शौर्य की नज़र इस वक्त उसी अंधेरे जंगल पे थी जहां से एक अजीब सा खतरनाक सा ऑरा वो शौर्य महसूस कर पा रहा था। तुमने भी उसे महसूस किया? मैगडॉन शौर्य के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता, हाँ, अजीब बात है ना। शौर्य वो शांति से कहता, ताकि कोई उसकी आवाज़ सुन ना पाए। रसाल का वो वहीं गोल गोल घूम रही थी। मैंने सभी याबुमों को कह दिया है कि वो अलग अलग बेस्तों के रूप में जंगल में छिप छिप कर आ गया है। वो चारों तरफ से आ रहे होंगे, और जहाँ पे तुम लोग उस कबीले वाली लड़ाई को करने वाले हो, हम लोग वहीं आसपास ही मिलेंगे। एक बार सभी लोग एक जगह जमा हो जाए जिसके बाद वो रिसाल का इतना कहती है और नीचे की तरफ देखती है क्योंकि उसे भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। अगले ही सेकंड श्योर वो अपने हाथों को रफ करता है। अगले ही सेकंड उसकी उंगलियों में हरी रंग की रोशनी दिखने लगती है। अगले ही सेकंड श्योर वो कहीं गायब हो जाता है। दूसरी तरफ एक धप की आवाज आती है जैसे कोई नीचे लैंड करके गया हो उसी अंधेरे जंगल में। श्योर तेजी से आगे बढ़ता है। उसे जहाँ से वो अजीब सा और आता हुआ महसूस हुआ था, श्योर उसी तरफ बढ़ रहा था। अगले ही सेकंड श्योर को वहां से आगे बढ़ते हुए कोई दिखता है जो चल के आगे जा रहा था, धम धम की आवाज़ के साथ। अगले ही सेकंड श्योर देखता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उसके पास करीब 3 सेकंड ही रह गए थे। उसके बाद वो फिर से दिखने लगेगा, इसलिए वो तुरंत ही उस अंधेरे जंगल से बाहर आकर सीधे 3 सेकंड के अंदर ही वापस उसी बड़े से नाव पे आ जाता है और उन सभी के सामने विजिबल हो जाता है। हे श्योर, तुमने क्या देखा? बैकग्राउंड श्योर कहता, वहाँ पर तो श्योर वो ठीक से कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला था। वहाँ पर श्योर ने किसी की पीठ दिखी थी। एक तरीके से वो था तो डीमन ही, और वो चलते हुए आगे जा रहा था। श्योर बस इतना ही देख पाया था, और वो खतरनाक औरा उसी की बॉडी से निकल रहा था। मेरे ख्याल से वो कोई ताकतवर डीमन है जो कि शायद बाकी डीमन से काफ़ी अलग लग रहा था मुझे। श्योर मैगनॉन्स कहता, और मैगनॉन वो कुछ सोचने लगता। हाँ, ये अजीब सी प्रेजेंस नॉर्मल डीमन की तो बिल्कुल नहीं है। वो पर्पल डीमन तो नहीं? मैगनॉन श्योर कहता, अगर पर्पल डीमन होता तब तक हम पे हमला करके रसालका को ले गया होता। पर्पल डीमंस इतना इतने ज़्यादा शांत नहीं होते हैं और इतने कमज़ोर भी नहीं। श्योर वो मैगनॉन से कहता, पर्पल डेविल की ताकत बहुत ज़्यादा होती ही है, कंफर्म। श्योर उससे ये पता चल चुका था। वैसे मैगनॉन, तुम्हें एक बात याद है? श्योर मैगनॉन से कहता, हाँ बोलो। मैगनॉन भी नॉर्मली श्योर से कहता, याद करो जब हमें ये पत्थर मिला था, ये लाल पत्थर, उस आदमी के साथ हम लोग मिशन पे गए थे और 2 डीमन टेमर्स जो इस पत्थर को ट्रेड कर रहे थे, उनसे वो पत्थर चुरा लिया था हमने, है ना? श्योर मैगनॉन से कहता, हाँ। मैगनॉन भी श्योर से कहता, तो ये बात अभी मेरे दिमाग में आई है कि अगर वो डीमन टेमर्स इन पर्पल डीमंस के इस पावर क्रिस्टल को वहाँ पर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे, तो इस पावर क्रिस्टल मतलब वो कितने ताकतवर होंगे जो कि उन लोगों ने पावर क्रिस्टल हासिल कर लिया, वो भी पर्पल डीमन का। श्योर मैगनॉन से कहता, अरे वो छोड़ो, उस पर्पल डीमन के जो पावर क्रिस्टल्स है, वो पावर क्रिस्टल्स वो आदमी एक तरीके से इसके साथ ट्रेड कर रहा था। देखो, बैकग्राउंड इतना कहते हुए हरे और लाल रंग के एक अजीब से हीरे को निकालता, तो फिर इसकी कितनी कीमत होगी? बैकग्राउंड श्योर इस कहता, श्योर उसे अब जाके इन दोनों चीज़ों की कीमत अच्छे से पता चल पा रही थी। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। श्योर बैकग्राउंड से कहता, वैसे वहाँ पहुँचने में काफ़ी समय लगेगा, इन लोगों ने ये कहा था आधी रात तो ऐसे ही चली जाएगी। श्योर बैकग्राउंड से कहता, तब तक कुछ करना है? बैकग्राउंड श्योर इस कहता, वैसे हम लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो कर भी नहीं सकते कि नीचे उतर के शिकार। श्योर इतना कहते हुए नीचे देखता जहाँ पर श्योर को एक बीस्ट दिख रहा था। नहीं, ये तो कमज़ोर बीस्ट है जो कि उससे अंधेरे जंगल के आसपास भटक रहा है। श्योर मैगडॉन से कहता, मैगडॉन उसकी नज़र भी जंगल पे ही थी जहाँ पर ज़्यादा कुछ खास नहीं था। श्योर और मैगडॉन वहीं बोर होकर बैठ जाते हैं। hey, तुम दोनों यहाँ बैठे हो? जोरो वो अचानक से उन दोनों के पास आते हुए बैठते हुए कहता, हाँ वैसे कुछ मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा मेरा कुछ भी करने का। श्योर जोरोस कहता, हाँ मैं भी बोर हो रहा हूँ, नज़र नज़र रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी ताकत अभी उसी अंधेरे जंगल में रहते थे, अभी अंधेरा जंगल वो तो पता नहीं कैसे बर्बादी हो गया वहाँ पर। जितने भी के साथ मारे जा चुके होंगे जहाँ तक मुझे लगता। जोरो श्योर कहता, लगता तो ऐसा ही है। काफ़ी देर तक बोर होने के बाद वो लोग वहीं सो जाते अपनी आंखें बंद करके। अगली सेकंड वो बोट वो अचानक से वाइब्रेट करना शुरू कर देती है और बहुत जोरों का भूकंप उस बोट पे पाता है। सभी की आंखें तेजी से खुलती है। यहाँ पर शौर्य मैगन तुरंत ही उठ के देखते हैं कि वो लोग सभी लोग मंजिल पे पहुंच चुके हैं। वहाँ पर इस वक्त जोरो शौर मैगन वो सभी उस अजीब से बड़े से बोट के साथ जमीन पे लैंड कर चुके थे, और वो बड़ा सभी उस बोट को छोड़ के जा चुका था। शौर मैगन जोरो वो सभी उस बड़े से बोट से नीचे उतरते हैं और आसपास देखने लगते हैं। हमें यहाँ से पैदल चल के जाना होगा
क्योंकि आगे ये बोट लैंड करने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। जोरो वो श्योर और मैगन से कहता, हाँ तुम इनकी तरफदारी या फिर इनकी नौकरी चाकरी कर रहे हो, हाँ? वो क्यों हंसते हुए जोरो से कहता, नहीं, मैं बस दोस्ती निभा रहा हूँ। ओ तुम्हारा तो कोई दोस्त नहीं है ना? ओ तुम्हें तो कोई लड़की भाव भी नहीं देती, इतने बड़े राजकुमार हो फिर भी, हाँ। वो जोरो गुस्से में क्यों से कहता, क्यों? उसका मुंह पूरे तरीके से उतर जाता और उसका मुंह बन जाता। वो अगले सेकंड आगे बढ़ने लगता, लेकिन वो पीछे उस महाराज मतलब अपने पिताजी को देखता और फिर चुपचाप अपने उस लड़ाई वाले प्लान को गिव अप कर देता और वहां से निकलने लगता। श्योर और मैग्रोन भी जोरो के साथ उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। वहां पे काफी सारे सैनिक थे जो कि जंगल में चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये अंधेरा जंगल काफी पास आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि लड़ाई के बीच में ये जंगल हमें अपने कब्जे में ले ले, इसलिए हमें लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। एक वो क्यों वो अपनी आवाज को उतना भारी करते हुए कहता है जैसे कि वो कितना बड़ा सुपीरियर और वो सारे सैनिकों को ऑर्डर दे रहा हो। सभी लोग आसपास ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी हलचल हो तो तुरंत बोलेंगे एक दूसरे को, और हाँ, किसी भी हलचल को कोई भी नजरअंदाज नहीं करेगा। छोटी से छोटी हलचल तुम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करो, वो महाराज सभी सैनिकों से कहते हैं। वो सभी धीरे धीरे चलते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते वो सभी कुछ नोटिस करते हैं। अजीब बात, यहाँ तो खून के धब्बे लगे हुए हैं, यहाँ कोई लड़ाई हुई थी क्या? वो महाराज खड़े होते हुए कहता, चाहो तब देखते हैं। लगता नहीं महाराज, ये खून तो सूखा हुआ है। ऐसा लग रहा है या कि मतलब ऐसा ही लग रहा है कि ये खून बहुत पुराना है। खून पड़े पड़े काला भी पड़ गया है, मतलब सच में ये बहुत पुराना है। वो महाराज उस सैनिक की बात सुनते हैं और अपने सर को हाँ मिलाते हैं। ठीक है, एक काम करो, हो सकता है कि यहाँ पर बगावत फ्री हो गई हो या फिर एक दूसरे को धोखा दिया गया हो। अलग अलग कबीले वाले यहाँ पर धोखेबाजी करते ही रहते हैं, इसलिए हम सभी को ध्यान देना होगा, समझे? वो महाराज सभी से कहता है। वो सारे सैनिक अपने सर को हाँ मिलाते हैं और चाह तो देखते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वहां पर कुछ हो रहा है, एक सैनिक इतना कहता है और सभी लोग उस तरफ अपने बड़े बड़े भालों को पॉइंट कर देते हैं और काफी सारे लोग अपने तीर को भी लोड कर लेते हैं। अगली सेकंड वहां से एक बड़ी सी तलवार आती है और वहां के पेड़ों को काटते हुए आगे बढ़ते हुए वहां के झाड़ी को उड़ा देती है। अगली सेकंड वहां पर कोई अपीयर होता है जो कि वहां से जंगल से चलते हुए आ रहा था। अरे अरे आराम से, मैंने यहाँ हलचल देखी तो बस आ गया, क्या है ना, मैं तो बस यहाँ स्वागत के लिए आया था। वहां पर अचानक से एक अजीब सा बूढ़ा टाइप आदमी आता है। बाबा योग, मतलब स्टूडेंट कबीले थे बाबा योग। मिलकर खुशी हुई महाराज। वो स्टूडेंट कबीले के बाबा योग को देखते हुए कहते हैं, महाराज बोरॉक और महारानी, आप अब भी उतनी ही खूबसूरत हैं। वैसे आपके कबीले वालों ने इस बार थोड़ी देरी कर दी है, क्यों? वो बाबा योग महाराज बोरॉक से कहते हैं। अगले सेकंड रिजवान कबीले के बाबा योग वो आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से हम सभी थोड़ी लेट हो चुके हैं, तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्यों? यहाँ पर हमारे ख्याल से तुम हमारा टाइम ही बर्बाद करवा रहे हो, बाबा योग। वो महाराज को थोड़ा पीछे करते हुए कहते हैं, "हं, हाँ समय तो सभी का खराब चल ही रहा है सिर्फ।" वो बाबा योग इतना कहता है और पीछे ही उसी झाड़ियों में कहीं गायब हो जाता। कभी ना कहीं का, बस हमारे वॉरियर्स को देखने आया था। श्योर मैग्रोन, तुम सभी छिपे तो थे ना? इतना कहते हुए बाबा योग पीछे देखते हैं, जहाँ पर श्योर और मैग्रोन एक अजीब से सिपाही के पीछे से निकलते हैं। वो कमीना सच में यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आया था और यहाँ पे खून धब्बे भी थे, तो क्या पता वो उन्हें धोखा भी दे। लेकिन इतने सारे सिपाही के होने के बावजूद वो उसको खा नहीं पाएगा महाराज बोरॉक का। बाबा योग इतना समझते थे। देखते देखते बाबा योग और बाकी सभी आगे बढ़ना जारी रखते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते वो सभी अब ये देखते हैं कि सामने बहुत अच्छा रास्ता बना हुआ है, ये एक चाल भी हो सकती है। बाबा योग श्योर से कहते हैं और बाकी सभी अगली सेकंड श्योर वो अपने हाथों में ड्रिल स्टोन को बुलाता है। ड्रिल स्टोन, इतना कहते हुए वो बाबा योग उसका नाम लेते लेते ये समझ जाते हैं कि ड्रिल स्टोन क्या हर क्यों हर क्या कर सकता है, इसलिए वो अटक जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। ये मेरा बीस्ट है, पालतू बीस्ट। श्योर सभी से कहता है, तुमने इसे कहाँ छिपा रखा था? बाबा योग श्योर से कहते हैं, वो तो मेरे शर्ट के अंदर रहता है, बस मेरे सीने से चिपक कर रहता है। तो श्योर उन सभी को ये दिखाता है कि वो उसके नीडो कोर से बाहर नहीं आया, सीने से चिपक कर। बाबा योग हैरानी से कहते हैं, उस ड्रिल स्टोन की ताकत भी अच्छी खासी थी। ड्रिल स्टोन 23 लेवल में कहीं गायब हो जाता, रास्ता पता करना इससे आसान हो जाएगा, क्यों? श्योर सभी से कहता,
अगले सेकंड ड्रिलिंगस्टोन ऊपर आता और श्योर के चेहरे के पास जाके कुछ कहने लगता। अगले सेकंड श्योर वो उसी साफ रास्ते को देखता। जी साफ रास्ता सेफ है और इसे एक तरीके से भटके ना जाए हम लोग, तो इसलिए ही बनाया गया, कोई भी भटके ना जाए इसलिए। श्योर सभी से कहता। लेकिन यहाँ लेफ्ट साइड में इतना कहते हुए श्योर दूसरे रास्ते को दिखाता। ये घास फूस से भरा हुआ रास्ता। यहाँ पर एक अजीब सी मोमेंट हो रही है जिसके बारे में मेरे दोस्त ने मुझसे कहा। श्योर ड्रिलिंगस्टोन का नाम लेते हुए उसके सर को फैलाते हुए सभी से कहता। वो सभी लोग श्योर को अजीब तरीके से देख तो रहे थे, लेकिन वो लोग अब लेफ्ट साइड देखने लगे थे। मैं जाकर देख के आता हूँ, इतना कहते हुए क्यों आगे जाने लगता। अगले सेकंड क्यों उसके पीछे से ही कॉलर को कोई पकड़ लेता। तुम्हें ज़्यादा हीरो बनने का शौक है, तुम्हें कुछ हुआ तो ये याद रखना कि बैकअप के लिए हम लोग हिमांशु और उस बैकग्राउंड को लाए। वो महाराज क्यों से कहते हैं और क्यों वो उसकी सारी सट्टी पट्टी गुम हो जाती है, वो शांत हो जाता है। इतनी देर से महाराज भी देख रहे थे कि वो कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा और ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश कर रहा। देखते देखते वो लोग अभी के लिए लेफ्ट वाला रास्ता लेते हैं। श्योर वो फिर भी उस तरफ देख रहा था क्योंकि मोटे कीड़े के साथ साथ उसने भी उस चीज़ को सेंस किया था। देखते देखते श्योर सभी की नज़रों से बचते हुए थोड़ा पीछे हो जाता है और ऐसा दिखाता है कि उसका कुछ पीछे गिर गया। अरे मैं लेके आता हूँ। श्योर पीछे जाते ही अगले सेकंड वहाँ से तेजी से आगे बढ़ता है और आसमान में चला जाता है। उस काले अंधेरे रास्ते में वो उड़ते हुए सीधे ऊपर चला जाता है। दूसरी तरफ जिस तरफ वो इशारा किया गया था कि वहाँ पे कुछ अजीब सा हो रहा है, वहाँ पे इस वक्त 3 लोग बैठे हुए थे। मज़ा आ गया, आज तो हमारी निकल पड़ी क्योंकि सच में हमारे सामने है एक परी। इतना कहते हुए वो स्टूडेंट कबीले के 3 लोग वो इस वक्त सामने देख रहे थे, जहाँ पर एक लड़की बेहोश पड़ी हुई थी और वो सुंदर भी थी। एक तरीके से वो लड़की रिसिता कबीला की एक तरीके से वहाँ की सैनिकी थी जो कि अपने क्वीन के साथ आई थी और सभी को प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन इन तीनों कमीनों ने जब ये देखा कि वो अकेली है तो उस पर धावा बोल दिया और उसे यहाँ ले आए थे उतने दूर। चलो तुम लोग अभी के लिए जा सकते हो यहाँ से। उनमें से एक वो उन दोनों से कहता है। वो दोनों वो अजीब सा मुंह बनाते हैं। क्यों? इतना कहते हुए वो लोग और भी कुछ बार्गेनिंग करते इतने में ही वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ आती है जैसे कि कोई ऊपर से लैंड हुआ। अब तू कौन हो? इतना कहते हुए वो तीनों ही अपने हथियार को निकाल लेते हैं और एक अजीब से बॉडी की तरफ अपने हथियार को पॉइंट कर देते हैं जिसने रेड एंड ब्लैक आवर पहन रखा था और देखने में बहुत ज़्यादा डरावना और कूल लग रहा था। अगली सेकंड उस लड़की को भी हल्का फुल्का होश आने लगता है। कहाँ हूँ मैं? वो लड़की इतना कहते हुए अपनी आंखों को खोलती है जहाँ पर उसे सामने 3 लोग दिखते हैं जो कि अपने हथियार को सामने लेके खड़े थे। इससे पहले कि वो कुछ भी रिएक्शन देती अगले सेकंड उन तीनों ही के सर वो किसी नल की तरह खुल जाते हैं। उन तीनों ही के सर सीधे नीचे गिरते हैं और उनके सर के अंदर से किसी नल की तरह खून निकलने लगता है। काफ़ी तेज़ी से वो खून ऊपर जाता है और उस लड़की के ऊपर भी गिरता है। अगले सेकंड वो लड़की सामने देखती है जहाँ पर एक अजीब सा रेड एंड ब्लैक आर्मर वाला एक बार उस लड़की को देखता है और सीधा आसमान में जंप लगा देता है। उस तब चली जाओ वहाँ तो मैं। इतना कहते हुए वो आर्मर वाला लड़का वो जो भी था वो तेज़ी से आसमान में कहीं गायब हो जाता है। देखते देखते श्योर जो नाटक करके पीछे गया था वो वापस आ जाता है। देखो हम चाहते तो हमारे साथ जा सकते हैं, लेकिन क्या है ना महाराज हमारे लिए पहले वो सैनिक श्योर को समझाते हुए कहते हैं अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं इतना काबिल हूँ कि मैं श्योर उस सैनिक को सिखाता। हाँ हाँ वैसे भी हमसे ज़्यादा ही ताकतवर तो काबिल तो हो गई। वो सैनिक उन सभी को भी श्योर अच्छा लगा था। श्योर आगे चल के मैगन के बगल में चलने लगता है। अगले सेकंड पीछे से किसी की भागने की आवाज़ आती है। सारे सैनिक उस पर पॉइंट करते हैं अरे रुको, ये जो भी है नॉर्मल लग रहा है। श्योर उन सैनिक को कहता तुम्हें कैसे पता? वो सैनिक श्योर इस कहता। अगले सेकंड वहाँ पर एक प्यारी सी लड़की की परछाई दिखने लगती है जो कि भागते हुए वहाँ आती है। जेसिका कबीला की एक सिपाही वो महारानी उसी लड़की को देखते हुए कहती है माफ़ कर दीजिए क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? जेसिका कबीला की वही लड़की वो एक तरीके से रिजवान कबीले से हेल्प मांगते हुए कहती है चल सकती हो, हमें खुशी होगी कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तुम्हारे ऊपर ये खून क्यों लगा हुआ है? समझ गया। वैसे भी अगर यहाँ ऋषिका कबीला और साथ में शुरेन कबीला तो उन कमीनों ने ही कुछ किया होगा है ना? वो महाराज वो इतने बेवकूफ़ भी नहीं थे कि यहाँ क्या हो रहा है वो अच्छे से जान ना सके। घबराओ मत, हमारे साथ तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो महाराज उस लड़की से कहते हैं क्या आपने किसी अजीब से आर्मर वाले को यहाँ देखा है? उसके आर्मर का रंग काला और लाल था, उसने ही मेरी जान बचाई। वो सैनिक वो सभी से कहती है और सभी एक दूसरे का आर्मर चेक करने लगते हैं कि आखिर कौन है जो पीछे जाके इसकी जान बचा के आ भी गया। मैग्रॉन श्योर का चेहरा घूरे जा रहा था। क्या? श्योर मैग्रॉन क्या था? देखते देखते वो लड़की
वो रिजवान कबीले के ग्रुप के बीचों बीच आ जाती है। उसे थोड़ा डर डर भी लग रहा था इन कमीनों की वजह से। और हाँ, इसलिए वो थोड़ी सी सहमी भी हुई थी। तुम ठीक तो हो? श्योर। उस लड़की से क्या था? वो लड़की तीखी नजरों से श्योर को देखती है। हाँ ठीक हो। वो लड़की अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, अरे भगवान, इसके तेवर तो बहुत डरावने हैं। हाँ है तो सैनिक ही, सभी को चीड़ना ही आता होगा इसे भी। श्योर अजीब से बड़बड़ाते हुए कहता है। और वो लड़की फिर से श्योर को देखने लगती है। लगता है तुम्हें चोट आई है। श्योर उस लड़की से कहता है और अगले सेकंड श्योर के ठीक सामने डीमन गर्ल अपीयर होती है और वो उस लड़की को हील करने लगती है। रुको क्या? वो लड़की इतना कहते हुए डीमन गर्ल को देखती है जिसके पास हीलिंग एलिमेंट था और वो उसे हील कर रही थी। ये हीलिंग एलिमेंट नहीं है, एडिशनल स्किल। वो लड़की अचानक से कहती है और सभी लोग रुक जाते हैं और श्योर को देखने लगते हैं। ये एडिशनल स्किल है? काफ़ी सारे लोग हैरानी से कहते हैं। वो महाराज, वो चलते हुए श्योर के पास आने लगते हैं। श्योर को पता था कि एडिशनल स्किल एक ऐसी स्किल है जिसे हासिल किया जा सकता है मारकर। अगर वो लोग चाहे तो डीमन गर्ल को मार के उसकी वो एडिशनल स्किल हासिल कर सकते हैं, लेकिन श्योर ऐसा होने नहीं देगा। वो महाराज चलते हुए श्योर के सामने आते हैं। किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि इसके पास एडिशनल स्किल है। और हाँ, क्योंकि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं इसलिए तुम भी ये बात बाहर नहीं आने दे सकती हो। वो महाराज उसी लड़की से कहते हैं, मतलब जो क्योंकि सैनिक थी। जी महाराज, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। वो लड़की महाराज से कहती है, शुक्रिया इस लड़के को बोलो, क्योंकि जो भी कर रहा है ये कर रहा है, हम नहीं। इतना कहते हुए महाराज श्योर के सर को फैलाते हैं। दूसरी तरफ क्यों, उसकी तो जल के राख हो रही थी। हाँ, वो सिपाही जैसी भी थी, सुंदर थी, और वो श्योर से बात कर रही थी। ये देख के उसका खून जल रहा था। इस बार रसिका कबीला से बहुत सारी सुंदर लड़कियां आई है ना, उनमें से एक न एक जो सबसे सुंदर होगी वो मेरे साथ होगी। हाँ। वो क्यों अजीब सा मुंह बनाते हुए और जलते हुए कहता, यहाँ पे जिससे देखो वो जोरो, हिमांशु, श्योर, मैग्रॉन की ही तारीफ करके कराया जा रहा था। दूसरी तरफ वो क्यों, वो नेक्सट्रॉन को देखता है जो कि शांति से आगे चल रहा था। "हं, इसकी हेल्प लेता हूँ या फिर एक तरीके से इसका इस्तेमाल करता हूँ। वो क्यों उतना कहते हुए सीधे नेक्सट्रॉन के पास जाता है। ए नेक्सट्रॉन, अच्छा तुम अकेले घूम रहे हो क्यों? वो क्यों नेक्सट्रॉन से कहता है, चीड़ के रख दूंगा, निकल जाओ। वो नेक्सट्रॉन वो क्यू के मुंह पे कह देता है, वो भी महाराज बाकी सभी के सामने, और थोड़ा आगे चला जाता है। महाराज और बाकी सभी नेक्सॉन के इस रूप को देख के थोड़ा डर जाते हैं। हाँ, ये डरने वाली बात थी। ऑफकोर्स नेक्सॉन उस महाराज के बेटे को एक तरीके से सभी के सामने अच्छे से बेइज्जत कर रहा था और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ा था। अगले सेकंड महाराज के चेहरे पे एक स्माइल आती है। लगता है इस बार सारे कबीले इतना कहते हुए महाराज वो स्माइल करने लगते हैं। दूसरी तरफ वो लड़की जो कि इन ग्रुप के बीच में थी, वो इस वक्त श्योर और मैग्रॉन को ऑब्जर्व किए जा रही थी, और हिमांशु को भी और नेक्सट्रॉन को भी, सभी को ऑब्जर्व करे जा रही थी। मेरे ख्याल से तुम नमक हराम वाले काम नहीं कर रही हो। श्योर उस लड़की से कहता। उस महाराज ने भी सब कुछ नोटिस किया था कि वो क्या कर रही है। नहीं मैं बस। वो लड़की वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा, अगर ऐसा करोगी तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ प्लीज़। अगर तुम हमारे बारे में जासूसी कर रही हो तो हमें ये पसंद नहीं आएगा। श्योर सीधे सीधे उस लड़की के मुंह पे कह देता, नहीं, तुमने मेरी मदद की है, मुझे हील किया है, तो एक तरीके से मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ, और तुम जो कहोगे वो मैं करूँगी, ठीक है? मैं ऐसे किसी को नहीं बताऊँगी। वो लड़की अभी के लिए उस ग्रुप को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो शांति से सेफली अपने लोगों के पास पहुँचना चाहती थी। मैं बस वहाँ जाकर सारी लड़कियों को गिनना चाहती हूँ। हो सकता है कि उन लोगों ने किसी और को भी किडनैप किया हो। वो लड़की वो बस सभी से कहती है, इसमें हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, हम भी नहीं चाहते कि किसी के साथ गलत हो। वो महाराज उस लड़की से कहते हैं। अगली सेकंड नेक्सट्रॉन वो जो आगे बढ़ रहा था वो अपनी जगह से तेज़ी से गायब होता है, और वहाँ एक जोरदार आवाज़ आती है। वो इतनी स्पीड से गया था कि हवा को चीरते हुए हवा की फटने की तक की आवाज़ आ रही थी। अगली सेकंड वो 1 मिनट बाद वापस आता है, और इस वक्त उसके पीठ पे एक लड़की लटकी हुई थी जो कि बेहोश थी। ये लड़की मिल गई, लेकिन इसके साथ थोड़ा बहुत गलत हुआ है, बाकियों को मैंने। इतना कहते हुए नेक्सट्रॉन अपने हाथ को ऊपर करता है जहाँ पर एक खोपड़ी थी, जैसे वो कुचल देता। वैसे अगर मुझे परमिशन मिले तो मैं उन सभी को अभी जाके जान से मार सकता हूँ। इस टूर्नामेंट की भी कोई जरूरत नहीं, सभी को जान से मार देंगे और सारी चीज़ें हासिल कर लेंगे। वो नेक्सट्रॉन उस महाराज को देखते हुए कहता है, उसके फेस टू फेस बिना सर झुकाए, तुम्हारी ताकत काफ़ी अच्छी है, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम इसका इस्तेमाल इस तरीके से करो कि ऐसा लगे कि हम लोगों ने बेईमानी की। वो महाराज नेक्सट्रॉन को समझाते हुए कहते हैं, लेकिन जो जिस लायक है उससे वो तो मिलना ही चाहिए, है ना? ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। वो नेक्सट्रॉन उस महाराज से कहता, काफ़ी समझदार हो बच्चे, लेकिन दूसरी तरफ श्योर, मैग्रॉन और वो लड़की
आगे आती है और डीमन गर्ल बाहर आती है, उस लड़की को हील करने लगती है, जिससे उसके सारे चोट ठीक हो जाते हैं और वो लड़की दोबारा पहली जैसी हो जाती है। दूसरी तरफ श्योर, उसके दिमाग में क्या आइडिया आता, अगर यहाँ पे ऐसा चल रहा है तो ये तो बहुत गलत है। एक काम करते हैं कि श्योर इतना कहता और श्योर के बगल में एक और प्यारी लड़की दिखनी शुरू हो जाती है, एक और ह्यूमनाइट। इतना कहते हुए सभी लोग हैरानी से श्योर को देखने लगते हैं। यहाँ पे कुछ भी छिपाने का फ़ायदा नहीं है। श्योर इतना कहता और मोटे कीड़े को बाहर बुलाता। मोटा कीड़ा तुरंत ही ज़मीन को खोदते हुए सीधे नीचे चला जाता। येलो पिंसर, श्योर येलो पिंसर से कहता। येलो पिंसर? काफ़ी सारे सैनिक वो मुंह बनाते हुए कहते हैं,